हेलो दोस्तों, ब्लडी डोर में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है एक लड़की की जो मरने के बाद कैसे चुड़ैल बन गई और चुड़ैल बनने के बाद कैसे उसने लोगों को मारा। यह कहानी मुझे काफ़ी सर्च करने के बाद मिली। मैंने कैरेक्टर का नाम चेंज कर दिया है ताकि दोस्तों प्राइवेसी मेंटेन रहे। अशोक लिखते हैं, मैं उस डरावनी रात को कभी नहीं भूल सकता जिस रात मैंने अपने सबसे अच्छा दोस्त रमेश पाटिल को खो दिया था। रमेश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। रमेश मेरा दोस्त कम और भाई ज़्यादा था। 10वीं कक्षा के बाद हम दोनों ने लातूर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया था। हमारे लिए लातूर शहर अनजान था, पर कुछ दिनों में ही हम उस शहर का चप्पा चप्पा जान गए थे, क्योंकि रमेश और मैं पूरे दिन गांव में बाइक से घूमा करते थे। हम दोनों रोज़ रोज़ उसी शहर में घूमकर बोर हो चुके थे। इसलिए एक रात हमने लॉन्ग ड्राइव पर जाने का फ़ैसला किया। हमने कामी गांव के जंगल में जाने का प्लान बनाया। हम कामी गांव के जंगल में कभी नहीं गए थे, पर हमने सिर्फ इतना सुना था कि कामी गांव का जंगल सिर्फ नाम का जंगल है, क्योंकि वह हरे भरे पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं था। क्योंकि उस जंगल में जो भी जंगली जानवर थे वो शिकार के कारण ख़त्म हो चुके थे। इसलिए रात में लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए वह जंगल बिल्कुल सुरक्षित था। और उसी रात पूर्णमासी की रात भी थी। मौसम भी अच्छा था, इसलिए मैं रमेश के साथ कामी गांव के जंगल में जाने के लिए राज़ी हो गया। रात के 11 बजे हम कामी गांव के जंगल में दाखिल हो गए। हमने जैसा सुना था वैसे ही जंगल का रास्ता बहुत ही सुंदर था। मुझे इस बात से हैरानी हो रही थी कि हम जंगल के इतने अंदर दाखिल हो चुके थे, पर तब भी हमें रास्ते में एक भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। जंगल का पूरा रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। तभी रास्ते में हमें एक पुल दिखाई दिया। हमने उस पुल के बीचों बीच बाइक रोक दी। वह अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया 100 से 200 साल पुराना ब्रिज था। पुल के बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था सेंट जॉर्ज ब्रिज। हम दोनों पुल पर गए और खड़े हो गए। पुल के नीचे से नदी बह रही थी और कोमल हवाएं चल रही थी। नदी के पानी में चांद दिखाई दे रहा था। इतने में दूर जंगल से भेड़िए के रोने की आवाज़ आई और पुल के ऊपर से बहने वाली हवाएं अचानक रुक गई। नदी का पानी थम सा गया और चांद एक काले बादल के पीछे गायब हो गया। तभी हमारे सर के ऊपर से एक टिटहरी पक्षी होता है, वो भयंकर आवाज़ में चीखती हुई मंडराने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो हमसे कह रही हो कि यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। मैंने रमेश से कहा, यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा। टिटहरी का चीखना मतलब हमारे चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है। हमें जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। रमेश ने तभी मुझसे कहा, अरे भाई, कुछ अशुभ नहीं होता, बस ये अंधविश्वास है। यहाँ खड़े रहो और चुपचाप नज़ारा देखो। तभी मैंने रमेश के कुछ दूर पुल के पास एक औरत को खड़े देखा। दूर से तो वो दिखने में सुंदर लग रही थी। वह पुल के नीचे नदी में झांक रही थी। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि इतने में वो औरत पुल के ऊपर चढ़ गई। मैंने रमेश से कहा, अपने पीछे देख, वो औरत क्या कर रही है। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत अभी भी पुल के रेलिंग के ऊपर चढ़कर नदी में देख रही थी। रमेश ने मुझसे कहा, भाई, वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। अशोक को खुदकुशी शब्द सुनकर हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि जब अशोक एक बच्चा था तब अशोक के दादाजी ने खुद को फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली थी। और वो अशोक था जो उन्हें पहली बार फांसी पर लटकते हुए देखा था। इधर रमेश उस औरत को रोकने के लिए उसकी तरफ भागा, लेकिन अशोक ने बताया, मैं वहीं खड़ा रहा क्योंकि फांसी पर लटकते हुए मेरे दादाजी मेरे सामने आ रहे थे। रमेश तेज़ी से चिल्लाया, अरे बहन जी, यहाँ क्या कर रही हो? उतरो, वहाँ से गिर जाओगी। रमेश की आवाज़ सुनकर मैं होश में आया। अशोक उस औरत के करीब जा पहुँचा था और तभी वो औरत नदी में कूद गई। तब तक मैं दौड़ते हुए रमेश के पास जा पहुँचा। वो औरत हमारे सामने नदी में डूब रही थी और चीख रही थी, बचाओ बचाओ। पर हम उसे सिर्फ डूबते हुए देख रहे थे, क्योंकि हम दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो औरत मदद के लिए बुला रही थी। फिर तभी रमेश ने अपनी टी शर्ट उतारी और पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।
उसने मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर उस लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गया। रमेश नदी में कूदते ही उसने अपने आसपास देखा तो वह औरत कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने सोचा कि वह डूब चुकी होगी। फिर उसने गहरी सांसें ली और पानी के अंदर डुबकी लगाई। कुछ देर बाद वह पानी के ऊपर आया, लेकिन वह लड़की कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना की, लेकिन जब मैंने आंखें खोली, मेरे बगल में ही पुल की रेलिंग पर वही औरत बैठी थी जो कुछ देर पहले नदी में कूद गई थी। वह किसी जंगली जानवर की तरह पुल की रेलिंग पर बैठी हुई थी, नदी में रमेश की तरफ देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि तभी मुझे लगा कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, और मैं डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया, रमेश रमेश। तभी वह चुड़ैल ने मेरे तरफ देखा और जैसे ही देखा, उसके नकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसके नाखून जंगली जानवर की तरह लंबे और नुकीले थे। चुड़ैल बोली, क्या हुआ, मुझे ढूंढ रहे हो? हंसते हुए, हा हा हा। रमेश पानी की सतह से हमें देख रहा था। उसे भी पता चल चुका था कि ये औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। रमेश हमें चौड़ी आंखों से देख रहा था। मैंने सोचा अब यह चुड़ैल मुझे उसी पुल पर चीड़ फाड़ कर मार डालेगी और फिर मेरी कच्चे मांस को चबा चबा कर खा जाएगी, क्योंकि मैं अकेले ही उसके पकड़ में आ गया था। डर के मारे मैंने पैंट में पेशाब कर दिया। तभी चुड़ैल ने बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नहीं, उसे अपने साथ नदी में ले जा रही हूँ। जब मैंने यह सुना तो मेरा दिल डर से दहल उठा। मैंने रमेश से चिल्लाते हुए कहा, रमेश जल्दी से पानी से बाहर निकलो, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें पानी में ले जाएगी। रमेश पूरी तरह से डर गया था। उसके हाथ पैर सुन्न हो गए थे। उसे एहसास हो गया था कि वह नदी से बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह नदी के बीचों बीच था। चुड़ैल मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और फिर नदी में छलांग लगा दी। रमेश आखिरी बार चिल्लाया। चुड़ैल उसे पानी में अपने साथ ले गई। कुछ देर तक पानी में से बुलबुले निकलते रहे, पर कुछ देर बाद वो बंद हो गए। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर नदी में देख रहा था और रमेश को पुकारता रहा। इतने में नदी के पानी में खून दिखाई दिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गया कि उस चुड़ैल ने रमेश को मार दिया। मैं वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। मैं उसी जगह पर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तब सुबह हो चुकी थी। मैं 4-5 लोगों से घिरा हुआ था। पुल पर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस दिन मुझे कामी गांव के लोगों से पता चला कि उस दिन नदी में 100 साल पहले से किसी चुड़ैल का वास था। असल में हुआ यह था दोस्तों कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ अफसर ने सुंदरा नाम की एक औरत का बलात्कार किया था। यह बात आसपास के हर गांव में फैल गई थी। इसी कारण सुंदरा से गांव की कोई भी औरत बात नहीं करती थी, क्योंकि सब लोग कहते थे उसकी पवित्रता नष्ट हो चुकी है। गांव के लोग उसे हर दिन ताने मारते थे। कुछ दिन बाद सुंदरा के पति ने भी उसे छोड़ दिया। अब सुंदरा अपने घर चली आई। कामी गांव ही उसका मायका था, लेकिन वहाँ भी उसे बहुत सारी बेइज्जती झेलनी पड़ी। वह हर दिन लोगों के ताने सुनकर तंग आ गई थी। इसलिए एक दिन पूर्णमासी की रात सुंदरा ने कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज से नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली थी। मरने के बाद वह चुड़ैल बन गई और पूर्णमासी की रात सुंदरा उस ब्रिज पर आती थी और लोगों को इसी तरह से अपना शिकार बनाती थी। कामी गांव के कुछ बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि 100 पुरुषों या लड़कों का दिल खाने के बाद वह चुड़ैल फिर से एक सुंदर औरत बनने वाली थी। इसलिए वह सिर्फ पुरुषों और लड़कों को अपना शिकार बनाती थी, उनका दिल कच्चा चबा जाती थी। रमेश के मरने के बाद कामी गांव के सेंट जॉर्ज ब्रिज पर कभी भी वह चुड़ैल नहीं दिखी। इसलिए कामी गांव के लोग कहते हैं कि मेरा दोस्त रमेश उस चुड़ैल का आखिरी शिकार था और उसके बाद वह फिर से जिंदा और सुंदर स्त्री बन गई होगी। अभी वह किसी आदमी के साथ सामान्य जीवन जी रही होगी। दोस्तों, मुझे नहीं पता इस कहानी में कितनी सच्चाई है। मुझे यह कहानी बहुत रिसर्च करने के बाद मिली है। क्या ये कोई अफवाह है या हकीकत, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी हो, कृपया मेरी मेल आईडी पर शेयर करें। मेरी मेल आईडी है bloodydoor09.1989@gmail.com। और आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आप मेरी वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें एंड बेल आइकन को दबाएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।